12 क्लास ज्योग्राफी विषय का पार्ट 2 है जिसका नाम होगा इंडियन ज्योग्राफी, और पार्ट नंबर 2 का नाम क्या है बाबू? प्रवास कारण परिणाम। प्रवास माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में भारत की जनसंख्या वितरण के बारे में दिया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वहां देख सकते हो आप। ये पार्ट नंबर 2 के पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? देखो मुख्य कारण पूछा है। अगर मुख्य कारण नहीं होगा ना, मुख्य कारण नहीं होगा तो कई गो कारण हो सकता है पुरुष के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, लेकिन यहाँ जो मुख्य कारण है ना, मुख्य मतलब ओरिजिनल कारण बताओ जिसकी वजह से हमारे एरिया के पुरुष मतलब मर्दाना जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो होता है रोजगार। मुख्य कारण क्या होता है? यूपी बिहार में देखोगे या फिर पूरा भारत में देखोगे तो मुख्य कारण रोजगार होता है। काम के तलाश में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे नॉर्मल मजदूर हो। इंजीनियर भी देखोगे तो एक अपने घर को छोड़कर शहर में जाते हैं, तो भी पुरुष प्रवास के कारण है। तो कुल मिलाकर काम और रोजगार एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पुरुष प्रवास हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता पुरुष प्रवास के कारण बताइए, शिक्षा, व्यवसाय एगो रोजगार इनमें से सब है। तो देखो अगर पूछा जाए अगर मुख्य कारण, तो मुख्य कारण रोजगार होता है। मुख्य कारण क्या होता है? रोजगार। अब मुख्य कारण ना दे, ऐसे नॉर्मल ऐसे पूछ दे नॉर्मल कि पुरुष प्रवास के कारण निम्न में से कौन है, तो इनमें से सभी लगा दो। ठीक है, मुख्य पूछेगा तो क्या? काम और रोजगार। अब मुख्य नहीं रहेगा तो सभी होगा। अगर ऐसे ऑप्शन होगा तो सही लगा देना, क्योंकि भाई 2013 में 14 में क्वेश्चन पूछा है, टाइपिंग नहीं हुआ है, इसके लिए आई एम सॉरी। और ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर का मतलब होता है जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसा एरिया है जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं। नैनीताल एक ऐसा स्थान है जहां लोग बहुत ज्यादा घूमने फिरने की दृष्टि से जाते हैं। अलंकेश्वर, कानपुर, पटना इसमें भी लोग जाते हैं, बट बहुत कम होता है, पर्यटक दृष्टि नहीं होता है। अंकलेश्वर कहाँ? गुजरात में, कानपुर यूपी में है, और ये कहाँ है? बिहार में है। और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये सब आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 नंबर की निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? देखो सबसे ज्यादा प्रवासी जो जितने भी प्रवासी कैटेगरी होता है सब के सब महाराष्ट्र में आते हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में लोग जाते हैं काम के तलाश में, चाहे कोनो भी चीज के तलाश में जाते हैं। सपनों के शहर मुंबई में, जिसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, उसी नगर में लोग सबसे ज्यादा प्रवासी या अप्रवासी जाते हैं। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रवासी के निम्नलिखित में से कौन से धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? देखो पुरुष का मुख्य प्रधान क्या होता है? पुरुष के ओरिजिनल जो प्रवासी के जो कारण होता है ना, वो ग्रामीण से नगर होता है। हमारा देश गांव का देश है, तो गांव से अधिकांश पुरुष, सभी पुरुष मतलब सब 99% गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं प्रवासी बनकर। तो गांव से शहर मेन कारण पुरुषों का होता है। गांव से शहर याद रखना, गांव से शहर सबसे ज्यादा पुरुष जाते हैं। निम्न में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक मतलब प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है मुंबई में। उसी मुंबई पूछे चाहे महाराष्ट्र पूछे, एक ही आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? देखो हमें पता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी हम लोग को यमुना कहते हैं। हम लोग का प्रदूषित नदी कौन है? यमुना सबसे ज्यादा है, दिल्ली के किनारे है। लेकिन यहाँ बोला है ऐसा शहर के नाम बताइए जो गंगा नदी के किनारे है वो और सबसे ज्यादा प्रदूषित हो, उसका नाम बनारस होता है। बनारस सबसे ज्यादा गंगा नदी के किनारे स्थित प्रदूषित नदी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान। दूसरा बात अगर पूछा जाए, प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष किसका उत्तरदायी है? किस शब्द का उत्तरदायी है? ध्यान से सुनो, प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष, प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष किसका उत्तरदायी है? किसका उत्तरदायी है? याद रखना प्रवासी को होता है। प्रवासी के दोनों प्रकार ना होता है, तो परीक्षा में पूछेगा प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष किसका उत्तरदायी है, तो कह देना प्रवासी का। इसका भी आंसर प्रवासी होगा और इसका भी आंसर प्रवासी होगा। दोनों के आंसर याद कर लेना।
8 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना लाख लोगों का प्रवास हुआ है। देखो 2001 में जब जनगणना हुआ था ना, तो उस समय हमारे देश से 50 लाख लोग प्रवासी बने थे। कितना? 50 लाख। तो आंसर क्या याद रखोगे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो भारत में कौन से पड़ोसी देशों की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। तो देखो भारत में सबसे ज्यादा शरणार्थी के रूप में देखोगे रोहिंग्या, सबसे ज्यादा लोग आए हैं म्यांमार और बांग्लादेश वाले से। तो बांग्लादेश में लगभग 80 लाख जनसंख्या बांग्लादेश से प्रवासी बनकर भारत में आए थे। भारत हालांकि शरण दिया था, अब छिपके कोई रह गया था, कोई शरण लेकर रहा था। तो बांग्लादेश से हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रवासी आए हैं, याद रखना 80 लाख। 1971 में जब लड़ाई हुआ था ना, भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का उत्पत्ति हुआ था, उसी युद्ध में भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। देखो भारत ऐसा देश है ना जहाँ के लोग विश्व के सभी देशों में देखने को मिल जाते हैं। तो भारत के कितना लोग ऐसे हैं जो 110 गो देश में फैले हैं? तो याद रखना 2 करोड़। भारत की 2 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो 110 देशों में देखी जा रही है। इसके बाद आपसे पूछेगा 11 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना में प्रवासी की गणना किसके आधार पर की जाती है। देखो भारत की जब जनगणना होता है ना, हालांकि 2011 में जनगणना हुआ है, 2021 में नहीं हुआ है। तो भारत की जनगणना किसके आधार पर प्रवासी की गणना किया जाता है? जन्म के आधार पर और निवास के आधार पर, तो दोनों के आधार पर जनगणना किया जाता है प्रवासियों का। जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी। सर्वाधिक प्रवासी हुआ है, सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है? तो देखो सर्वाधिक प्रवासी भारत में ना ऊपरी गंगा घाटी से हुआ है। ऊपरी गंगा घाटी में बाढ़ ज्यादा आता है, इसलिए उस जगह को आदमी छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ हुए हैं? उत्तरी गंगा मैदानी घाट में। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है? देखो क्वेश्चन पूछा भारत के आदमी सबसे पहले कहाँ प्रवासी बनकर गए थे? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में जब बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा था ना, तो उस समय बंधुआ मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर को रखा जाता था। तो सबसे पहले भारत के प्रवासी अफ्रीका महादेश में गए थे अंग्रेजों के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रवासी कहाँ गए थे? अफ्रीका में। अफ्रीका के बागानों में रोपण कृषि के सिलसिले में गए थे। निम्न में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है? देखो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है, अपकर्ष नहीं है मतलब प्रतिकर्ष पूछा है। तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है जहां कमियां हो, इसीलिए ना प्रतिकर्ष को छोड़कर भागते हो। तो निम्न दशा कमी दर्शाता है, आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार देखो 16 नंबर क्वेश्चन की जो लोग निवास स्थान या उद्गम स्थान छोड़वाने का कारण बनते हैं, निवास स्थान छोड़ोगे तो उसे क्या कहोगे? प्रतिकर्ष कहोगे। उसे क्या कहोगे? प्रतिकर्ष। आंसर हो जाएगा ख। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आकर्षित करोगे, इसका मतलब जाकर कहीं बसोगे तो कहलाएगा अपकर्ष। क्या कहलाएगा? अपकर्ष। जहां छोड़ोगे वो प्रतिकर्ष, जहां बसोगे उसे अपकर्ष। उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस, कैरिबियन देशों में क्या करते थे? रोपण कृषि करते थे। बोले है ना, जब भी हमारे देश के लोग प्रवासी बनकर सबसे पहले अफ्रीका, मॉरिशस इत्यादि कैरिबियन देश में गए थे, तो रोपण कृषि के सिलसिले में गए थे। रोपण कृषि का मतलब बागानी खेती में और कॉफी बागान इत्यादि की खेतियों में काम करने के लिए गए थे। तो कान्हा खेती के सिलसिले में गए थे, रोपण कृषि के सिलसिले में गए थे मॉरिशस, अफ्रीका, कैरिबियन क्षेत्र इत्यादि में। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुआ था? तो याद रखना 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, या फिर 2000 ईस्वी के दशक पूछेगा, या फिर 1999 देगा। इन तीनों में से कौन देगा ना, देखिए आंसर होता है 1999 कहो, यहाँ 2000 ईस्वी के दशक कहो आसपास, या फिर 21वीं शताब्दी के प्रारंभ कहो। मसाई क्या है? एक प्रकार की जनजाति है। मसाई क्या है बाबू? एक प्रकार की जनजाति है। निम्न में से कौन से एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आवास जनसंख्या परिवर्तन से मतलब नहीं रहता है। प्रवास में जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है, जन्म में भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु में भी होता है, लेकिन आवास में नहीं होता है। इसी प्रकार देखो निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क्या बोला है? विरल नहीं है मतलब सघन है। तो सघन मतलब जनसंख्या जहाँ ज्यादा है। तो कान्हा में जनसंख्या ज्यादा होता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब वहाँ विरल नहीं है। निम्न में से कौन सा
क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला, देखो सघन मतलब ज्यादा घन हो जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा घन कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। 19वें सूर्य में 2 बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? एशिया में। जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? इसकी वृद्धि दर तो अफ्रीका में। तो ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन याद रखना। जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका, जनसंख्या खाली वृद्धि कहे, जनसंख्या खाली केवल जनसंख्या कहे, केवल जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो एशिया। और जनसंख्या वृद्धि दर लगा दिया तो समझ लेना अफ्रीका आंसर लगाओगे। निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल मतलब होता है बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जनसंख्या है। अगला, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताना है इन चारों में से कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां सघन जनसंख्या नहीं है। सघन जनसंख्या नहीं है तो देखो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में सघन नहीं है, बाकी सब में सघन है। तो आंसर याद रखना। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखो अब ये बोला होता वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का होता है। वर्तमान तो बोला नहीं है, इसका मतलब है कि पहले की बात कर रहा है और पहले के अनुसार चीन बताओगे। आजकल ना, आज वर्तमान समय में भारत चीन से ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो विश्व में केवल बोला है तो 2011 के अनुसार ही पूछ रहा है, वर्तमान नहीं लगाया है। वर्तमान लगाएगा तो भारत लगाना, वर्तमान नहीं पूछेगा तो चीन लगा देना। अगला देखो, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति होती है? बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल देखो तो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति होती है? बुशमैन जनजाति होती है। इसी प्रकार देखो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 59.6% ऐसी। विश्व में अगर 100% जनसंख्या है तो उसका 59.6% जनसंख्या एशिया में बसती है। तो 59.6 का मतलब लगभग 60 कह सकते हो। तो 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए जनसंख्या वृद्धि बोला है, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा अफ्रीका में है और अफ्रीका यहाँ दिया नहीं है, तो 2 नंबर पर एशिया आता है, एशिया लगाओगे। एशिया अफ्रीका नहीं है इसलिए 2 नंबर वाला लगाना। जनसंख्या वृद्धि ने पूछा है कि 30 गो हुआ, ये हुआ सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार इसी वीडियो के साथ साथ पाठ नंबर ये दोनों है, तो पाठ नंबर 3 का भी ऑब्जेक्टिव देख लो। ओके, थैंक यू।